वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक। बेसिक से शुरुआत करेंगे। चलिए समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। देखिए परसेंट वर्ड, परसेंट, ये देखिए ये कैसे बना, पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट यानी कि पर 100। क्या बना, पर 100। इस चीज को समझिए, पर 100 का मतलब क्या है। पर 100 मतलब हर 100 के पीछे, हर 100 के 100 के हिसाब से। कैसे, मान लीजिए हमारे पास है 4/100 यानी कि 4/100 दैट मीन्स 100 में से 4। यानी कि अगर मेरे पास 100 इक्वल पार्ट्स हैं, क्या है 100 इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसमें से 4 पार्ट्स को उठा लिया तो दैट मीन्स 4/100। अब इस बात को समझिए, अगर किसी फ्रैक्शन में, मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 हो तो वो क्या होता है, परसेंटेज होता है जी। अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 हो तो वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। यानी कि अगर मेरे पास 7/100 लिखा हो, 7/100 लिखा हो तो ये फ्रैक्शन मेरे पास परसेंटेज है, क्योंकि पर मतलब डिवाइड का निशान, सेंट, सेंट मतलब 100 के हिसाब से, तो ये परसेंटेज है 7/100। इसकी नोटेशन क्या होती है, इसे डिनोट करते हैं जी, ये सिंबल है परसेंट का। यानी कि अगर आपके पास जैसे ऊपर 7/100 लिखा है, इसका मतलब 7% है, और आप इसको परसेंट का साइन लगा सकते हो। यानी कि डिनोमिनेटर में जैसे 100 लगाया है, ये ना लगाओ, 7% लगा लो। या फिर ऐसे कहें कि मान लीजिए 79/100 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 79% लिख सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमें करना क्या होता है। नीचे अगर 100 लगा है डिनोमिनेटर में तो एक्चुअली वो परसेंटेज ही है, और जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, ये जैसे मान लो अभी 7/100 की बात कर रहे थे, तो ये न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर होता है रेट परसेंट। क्या बोलते हैं, रेट परसेंट। और अभी लिख के भी देख लिया था हमने, रेट परसेंट मतलब ये 7/100 है, हमने 7% लिख के देख लिया कि ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू यूज कर ली 7% बोल दिया। अब क्या है कि ये परसेंटेज का मतलब हमें क्लियर है कि जी 100 के हिसाब से किस चीज को बता देना। मान लो आपके 12 नंबर है 20 में से, तो परसेंटेज यानी कि इसको 100 के हिसाब से बताओ कितना होगा, कि 20 में से 12 है, 100 में से कितने बने। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उनके नंबर, एक के नंबर आए जी 12 मार्क्स आउट ऑफ 20। एक स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, 12 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, और दूसरे स्टूडेंट के 16 मार्क्स आए आउट ऑफ 25। ये स्टूडेंट नंबर 1, ये स्टूडेंट नंबर 2। और हमें यह बताना है कि फर्स्ट स्टूडेंट ने की परफॉर्मेंस अच्छी है या सेकंड स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है। यानी कि दोनों में कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और वो कैसे चेक कर सकते हैं, परसेंटेज के साथ, राइट। परसेंटेज यहां पे कैसे यूज करेंगे, ये देखो, ये 12 आउट ऑफ 20 मतलब 12/20, 16 आउट ऑफ 25 मीन्स 16/25। अब परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर को 100 बनाओ, क्योंकि पर 100 चेक करना है हमने। डिनोमिनेटर 100 यहां पर कैसे बनेगा कि जी नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 5 से करो। 12 5s are 60, 25s are 100। 60/100 को हमने लिखना सीखा, कितना आता है जी, 60% हो गया। यानी कि जिसके 12 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं, यानी कि वो 60% है उसके नंबर। और इधर 16/25 को डिनोमिनेटर 100 बनाना हो तो 4 से करना पड़ेगा। नीचे 4 से किया, ऊपर भी 4 से करो। 16 4s are 64, नीचे 100, तो ये तो 64% बन गया। 60%, 64% मतलब इसके 100 में से 60 नंबर बन गए, इसके 100 में से 64 नंबर, 64 नंबर बन गए। तो अब देखो, यानी कि 100 में से 60, 100 में से 64, तो किसके ज्यादा नंबर हुए, सेकंड नंबर स्टूडेंट के, क्योंकि 64% जो है दैट इज ग्रेटर देन 60%, वो 60% से बड़ी है।
यानी कि देखो परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करके ऐसी सिचुएशन सॉल्व की जा सकती हैं दो बच्चों की, जब हमें परफॉर्मेंस बतानी थी किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखिए एक चीज और समझते हैं, अभी जैसे हमने यहां पर क्या किया 60% या फिर जैसे इसका आंसर 60% आया, 60% और 64% बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 100 बनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि एक फ्रैक्शन आपके पास हो उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको बार बार यही करना पड़े 5/5 से कर दो, 4/4 से कर दो, नहीं, हमेशा नहीं करना। अभी देखो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 12/20 आया और हमने सोचा कि जी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपने कैसे करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये बन गई परसेंटेज। कैसे, 20 के टेबल में 5 जार, 12 5 जार 60, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहां पर 16/25 था, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बन गई परसेंटेज। 25 4 जार 16, 4 जार 64, देखो बन रही है कि नहीं बन रही, सेम परसेंटेज। यानी कि कोई भी आपको अगर फ्रैक्शन गिवन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बन जाती है जी। अभी देखते हैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी हो 15/20 हो, और 15/20 को हमने अगर कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया परसेंटेज। 20 के टेबल में 5 जार, 15 5 जार 75, यानी कि 15/20 है 75%, यानी कि 15 जो है 20 का 75% है, राइट। तो अब इसी तरह से अगर मेरे पास परसेंटेज गिवन हो, फ्रैक्शन बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल। मान लीजिए हमें 80% गिवन है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन देखनी हो हमें क्या है, तो कुछ नहीं करना आपने, 80% को 80/100 लिख दो बस, और रिड्यूस फॉर्म में 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 4 जार, 2 के टेबल में 5 जार, यानी कि 4/5। 80% मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वी कैन राइट इट एज 4/5। तो आज हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज का यूज पढ़ा, हमने दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर किया, राइट। फिर अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है तो उसको परसेंट में लिखने का तरीका पड़ा, और अगर परसेंट में है तो ये मेथड यूज करके उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।